दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिजनेस टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में, जिन प्रोडक्ट्स को मैं पिछले 9 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरी फैमिली के सभी मेम्बर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलने वाली है और बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों आज आपको पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, आपको पता चलेगा कि हम बीमार क्यों होते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही ये है कि हम बीमार क्यों होते हैं, वाई वी फॉल सिक, हम बीमार क्यों होते हैं। दोस्तों आज पता चलेगा हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ जानकारी दी जाएगी आज के इन्वायरमेंट के बारे में और कुछ जानकारी दी जाएगी आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स को हम किस तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इन प्रोडक्ट्स को क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें हम कंपनी की, तो कंपनी है पिछले 44 साल पुरानी, कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है कंपनी। देखिए अकेली 40 साल पुरानी कंपनी नहीं है, यानी पिछले 44 सालों से बात करें अगर हम कंपनी की, तो कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जैसा कि अभी हमने शुरू में बताया था। और कंपनी पिछले 44 सालों से कंटिन्यू ग्रोथ में है। सिर्फ और सिर्फ 44 साल पुरानी कंपनी नहीं है, 44 सालों से कंटिन्यू ग्रोथ करती चली जा रही है, यानी लगातार प्रगति करती चली जा रही है कंपनी। और मैं बात करूं अपनी, तो मेरे जन्म से 1 महीने पहले कंपनी का जन्म हुआ, यानी कि मेरी उम्र से 1 महीने बड़ी है कंपनी, है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बेस है, जो कंपनी ओनली प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है, उसके प्रोडक्ट्स में इतना दम होगा जो एक छोटे से शहर से, और आज 170 से, एक छोटे से शहर से और आज 160 से ज़्यादा देशों में कंपनी अपना झंडा फहरा रही है, ओनली प्रोडक्ट्स बेस, यानी प्रोडक्ट के ऊपर। तो दोस्तों आज आपको जानकारी मिलने वाली है कि इस प्रोडक्ट्स का क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको जानकारी मिलेगी कि एक हेल्दी व्यक्ति इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेहत को कैसे मेंटेन कर सकता है। एक बीमार व्यक्ति यदि किसी को हेल्थ चैलेंज है तो इन प्रोडक्ट्स की मदद से कैसे वो हेल्थ चैलेंज से बाहर हो सकता है। आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपको बहुत सारी जानकारी और भी देने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बात हम करें आपसे कि आपको अगर ये वीडियो किसी व्यक्ति ने शेयर करी है तो उस व्यक्ति से ज़रूर संपर्क करें। वो व्यक्ति आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी और भी देने वाले हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी जानकारी है आपको देने के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं इसकी जानकारी नहीं देने वाला, इसकी जानकारी हमारे सीनियर देने वाले हैं। और आज आपको ग्रेट पर्सन से जानकारी मिल रही है इस प्रोडक्ट के बारे में। आप उनको सुनिएगा, समझिएगा। वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत कम समय में, यानी ऐसा लगेगा आपको और ज़्यादा ये वीडियो चलनी चाहिए थी। तो आप कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। तभी हम अपने परिवार का अच्छी प्रकार भरण पोषण कर सकते हैं। तभी हम समाज के लिए एक बहुत अच्छे उपयोगी व्यक्ति बन सकते हैं। कब? जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तभी लोग हमारे साथ हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, बैठ सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। क्योंकि आपने देखा हो, बीमार आदमी के पास लोग ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए ही जाते हैं, है ना? तो आज इसी के बारे में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। इस स्लाइड को आपने कई बार देखा होगा। हमारा जो पूरा शरीर है, वो क्या है? किससे बना है? बहुत सारे सिस्टम से बना है। तमाम प्रकार के सिस्टम हैं, जिनसे हमारा शरीर बना है। और उन सिस्टम को किसने बनाया है? अर्थात
जो हमारी बॉडी में कई प्रकार के सिस्टम हैं, उन्हें बनने में किसका सहयोग है? ऑर्गन्स का। यानी कि ऑर्गन्स से सिस्टम बने। लेकिन ऑर्गन्स किससे बने? ऑर्गन्स बने टिश्यूज से, ऊतक। और टिश्यूज किससे बने? सेल से। तो इस स्लाइड में आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि हमारा पूरा शरीर सेल का बना हुआ है, कोशिकाओं का बना हुआ है। इतनी बात आप ध्यान रखें। अब इन कोशिकाओं के लिए, कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए, कोशिकाओं का भरण पोषण करने के लिए हमें क्या चाहिए? एयर, वाटर और फूड। हवा, पानी और भोजन। यानी कि हमारा पूरा शरीर सेल का बना है और सेल के लिए हवा, पानी, भोजन चाहिए। अगर हवा, पानी, भोजन जितना अच्छा हमें मिलेगा, हमारा जो सेल है वो भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। अब जैसा कि अभी हमने बताया, भोजन कैसा चाहिए? बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा। पानी कैसा चाहिए? वो भी क्लीन चाहिए। हवा कैसी चाहिए? वो भी क्लीन चाहिए, साफ सुथरी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हम थोड़ा खाने की बात कर लेते हैं। हम जानबूझ के अपने खाने में क्या शामिल कर चुके हैं? ऐसी चीजें शामिल कर चुके हैं जो कि हमें नुकसान के अलावा कोई भी फायदा नहीं देती है ना? शाम होते-होते फास्ट फूड की दुकानें खुल जाती हैं और वहां पर लाइन लग जाती है। ऐसी लाइन लगती है कि मानो किसी के घर में खाना ही ना हो। ये हालात हो जाते हैं और वो भी रोड के किनारे। और वहां पर सिर्फ फास्ट फूड, तली भुनी चीजों के अलावा, हानिकारक चीजों के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे कि हमें एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता हो। और वहां हम बड़े चाव से खाते हैं। यह ध्यान बिना रखे हुए कि हमारी हेल्थ का क्या होगा। हम जो खा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन उससे हमें कितना नुकसान होगा, इसका कोई ध्यान नहीं। दूसरी बात जो कि आप देख रहे हो, स्मोकिंग, ड्रग्स, गांजा, शराब, ये नॉर्मल है। एक हमारे मित्र थे तो उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि छुड़ाना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं है। हमने कहा क्यों? कि हमारी जो मित्र मंडली है वो ऐसी है कि अगर हम छुड़ाना भी चाहें तो वो कसम दिला के और फिर मजबूर कर देते हैं हमें इन सारी चीजों को यूज करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना सर्कल बदलो पहले। अब फिर हम उसी बात पर आते हैं। अभी तक जो हमने बात बताई वो तो जानबूझ के हम अपने शरीर में कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं जिनसे हमारा शरीर अस्वस्थ होता जा रहा है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज भोजन ही है। और भोजन में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे फल खाते हैं, बहुत अच्छी सब्जियां खाते हैं, सब कुछ ठीक है। आज आपको हम बता दें कि बहुत जल्दी एक फैशन, फैशन ही कहेंगे हम, स्टार्ट हो चुकी है। और फैशन क्या स्टार्ट हो चुकी है? आपने मेट्रो में या प्राइवेट या गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं,
वहां पे आपने एक चीज देखी होगी, विशेषकर महिलाएं, लेकिन जेंट्स भी पीछे नहीं है, अपने एक प्लास्टिक के या स्टील के टिफिन में कुछ फल काट के ले जाते हैं। और आपने मेट्रो में तो अक्सर कर देखा ही होगा, और वो फिर उस टिफिन को निकालते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। फल, पूरे कटे हुए फल, रेडी टू ईट, खाने के लिए बिल्कुल तैयार, वो टिफिन में लेके जाते हैं। ये एक फैशन है, इससे किसी को स्वास्थ्य मिलने वाला नहीं। आप सोच कर देखिए, एक फल उस पेड़ से जब टूटा तो वो गोडाउन में कितने दिन में आया, और जब गोडाउन में आया तो पकने में उसको कितना समय लगा, और उसके बाद मंडी में जाने में कितना समय लगा, और उस फल को जो रिटेलर हैं, दुकानदार हैं, जो रेडी पे रख के उन फलों को बेचते हैं, उनको लाने में कितने दिन लगे, और फिर उन्होंने अपनी रेडी पर वो फल धूप में कितने दिन रखा, और उसके बाद आप लेकर आए। आपने उसी धूप में पड़े हुए फल को अपनी फ्रिज में कितने दिन रखा, और उसके बाद आपने उस फल को काटा, काटने के बाद कितने घंटे के बाद आपने खाया। तो आप बताइए कि उस फल में क्या बचा? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन फलों को खाकर आज के समय में हम अपने आप को एक अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं? नहीं। हम मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप फल खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशंस की बात हो रही है। इसलिए आप खुद सोचिए कि क्या आप फल खाकर वो पर्याप्त न्यूट्रिशन या पोषक तत्व प्राप्त कर पा रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप फल खा रहे हैं? मेरी समझ से बिल्कुल नहीं। सिर्फ हम मेंटली अपने आप को सैटिस्फाई कर सकते हैं, अर्थात आत्मसंतुष्ट कर सकते हैं कि हमने फल खाए, हमें इससे न्यूट्रिशन मिलेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहे। यही सब्जियों का हाल है। सब्जियों को कहाँ सब्जियां उगाई जा रही हैं, वहां पर उनमें पानी किस तरह का लग रहा है, केमिकल का छिड़काव कितना हो रहा है, उसके बाद आपके घर कब आ रही हैं वो सब्जियां, फिर कितने दिन के बाद आप उन सब्जियों को खा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि उनसे आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन वो सिर्फ आप अपना पेट भर रहे हैं। न्यूट्रिशन कहाँ है? आप खुद सोचिए। आगे चलते हैं। पानी पानी की हालत बहुत खराब है। बहुत सारे ऐसे एरियाज, पहले हम सुनते थे कि कुछ एरिया में फ्लोराइड होता है, उस पूरी एरिया के लोगों में जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है, हड्डियों की समस्या होती है, ब्रेन की समस्या होती है, ऐसा सुनते थे हम। लेकिन हमने ऐसे एरियाज देखे हैं जहां पर इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं, और वो सब कुछ किसके कारण है? पानी के कारण है। पानी में फ्लोराइड इतनी ज्यादा मात्रा में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आरओ लगाते हैं तो फ्लोराइड के साथ जो पानी में मिनरल्स हैं वो भी निकल रहे हैं। बड़ी समस्या है। और आज भी गांव देहात में देखा जाए तो आरओ नहीं लगे, आज भी वही पानी पिया जा रहा है। अगर हम हवा की बात करें तो कहा जाता है कि लंबी लंबी सांसें लीजिए, और विशेषकर सुबह लीजिए, शाम को लीजिए। लंबी लंबी सांसें लेंगे, आपके फेफड़ों में शुद्ध हवा भरेगी, और हवा से आपको अच्छा
फील होगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा सुना होगा। लेकिन क्या आज सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, घर हो या बाहर हो, क्या आपको एक शुद्ध हवा मिल सकती है? क्या मिल रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि घर में ज्यादा शुद्ध हवा है? नहीं, घर में भी पॉल्यूशन है, बाहर भी पॉल्यूशन है। और एक नया मार्केट जन्म ले रहा है, एयर फिल्टर्स। लगाइए, कितने लगाएंगे आप? जितने ज्यादा लगाते जाएंगे, पॉल्यूशन हवा में उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो रही बची कसर है, वो किसने पूरी कर दी? रही बची कसर हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और यूरिया। कोई भी किसान, जब आप उससे बात करें, तो वो ये मानता है कि जितने भी हम केमिकल्स डाल रहे हैं, वो गलत हैं। उनसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। किसान के परिवार भी उससे अछूता नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ये केमिकल्स नहीं डालेगा, तो फसल की पैदावार नहीं बढ़ेगी, और फसल की पैदावार नहीं बढ़ेगी, तो फिर उसके घर में पैसा नहीं जाएगा। तो किसान की मजबूरी है ये सारी चीजें डालने की। और इनसे आप सोचिए कि जब कीड़े मर जाते हैं, इंसेक्ट मर जाते हैं, पेस्ट मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जब उन केमिकल से, तो क्या हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा? सोचिए। यानी कि छिड़कने मात्र से, स्प्रे के करने से ही जब कीड़े मकोड़े मर सकते हैं, तो हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। और फिर ये तो छिड़काव एक जगह हुआ, लेकिन जब सभी खेतों में ये छिड़काव हो रहा है और उसके साथ फिर हवा चल रही है, तो दूर दूर तक ये स्प्रे के माध्यम से दूर दूर तक केमिकल्स पहुंचते हैं, जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रिजर्वेटिव्स। आजकल आपने देखा हो, जब आप घर में खाना बनाते हैं, तो शाम का खाना सुबह तक कई बार नहीं चलता है और खराब हो जाता है। लेकिन जो हम मार्केट से खाने की चीजें खरीद रहे हैं, वो 6 महीने पुरानी है, 7 महीने पुरानी, 8 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी है। हम उनको लेके आ रहे हैं। आखिर क्या चीज है जो उनको बिल्कुल ताजा बनाए हुए? प्रिजर्वेटिव। सबसे सस्ता जुगाड़ है प्रिजर्वेटिव। आप प्रिजर्वेटिव्स मिलाइए, जो खाने की चीज है उस वो तो बची रहेगी, लेकिन प्रिजर्वेटिव अपना साइड इफेक्ट देते रहेंगे। आज जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो खाने की चीजें हों, चाहे वो लगाने की चीजें हों, उनमें ढेर सारे प्रिजर्वेटिव्स पड़ रहे हैं। एक सस्ता जुगाड़ है। नहीं तो आप खुद सोचिए कि जितने भी खाने की चीजें या लगाने की चीजें कंपनियां बनाती हैं, उनकी कितनी बड़ी-बड़ी लैबोरेटरीज हैं, जहां पर वो टेस्ट करती हैं कि साहब ये प्रिजर्वेटिव नुकसान करेगा, ये नहीं करेगा। कहाँ है लैबोरेटरीज? कहीं नहीं है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छी चीज दिखानी है कि कस्टमर को लगे कि ये अच्छी चीज है, चमकदार चीज है, शाइनिंग है इस पर। लेकिन उसके अंदर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि वैक्सिंग होती है कुछ फलों पर, और विशेषकर सेब पर। वैक्सिंग से वो चमकता है, तो हम ही जैसे लोग उस चमक से उसको खरीदते हैं और पैसे भी ज्यादा देते हैं। लेकिन वो वैक्सिंग वास्तव में
वो जो उसकी चमक है वो वैक्सीन से आई है, न कि उसकी अच्छी क्वालिटी से। तो आजकल ऐसा हो रहा है। आपने बादल देखे होंगे, कुछ लोगों ने हिमाचल या उत्तराखंड जाकर बादल देखे होंगे। अगर वहां नहीं पहुंच पाए आप, तो यमुना जी में भी बादल देख सकते हैं, और वो भी पानी पर तैरते हुए। आपने पानी पर तैरते हुए तो उत्तराखंड और हिमाचल में भी नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ देख सकते हैं। ये बादल, दरअसल वो बादल नहीं, वो झाग है। इतने ढेर सारे केमिकल्स आज हमारी नदियों में जा चुके हैं। करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर चुकी है, लेकिन आज भी स्थिति में वो सुधार नहीं है जो आना चाहिए। ठीक। तो पानी में भी ढेर सारा पॉल्यूशन हो चुका है। अब सोच कर देखिए, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं, अनभिज्ञ हैं कि अगर ये केमिकलाइज्ड पानी, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल है, अगर इसका छिड़काव फसल पर भी हो रहा है, तो फसल के माध्यम से, फल और फल के माध्यम से हमारे तक वो केमिकल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फसल पे छिड़काव कर दो इस गंदे पानी का, तो फल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर इस पानी का छिड़काव फसल पर भी हो रहा है, तो फसल से फल और फल से हमारे तक वो केमिकल्स आ रहे हैं। अर्थात हम कुछ भी कर रहे हैं, हम वो केमिकल से अछूते नहीं रह सकते। आगे बढ़ते हैं। हवा में पॉल्यूशन, अभी हमने बात ही की। अब आपको हम उदाहरण देकर समझाते हैं। हवा में तमाम तरह की जहरीली गैसें मिल चुकी हैं, लेकिन वो अभी इतने क्वांटिटी में है, इतनी मात्रा में है कि हम जो डेली सांस ले रहे हैं, तो वो धीरे-धीरे उन गैसें हमारे शरीर में जा रही हैं, अर्थात टॉक्सिन्स उन गैसों के माध्यम से हमारे शरीर में धीरे-धीरे जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी विषैली गैसें इस वायुमंडल में मिल चुकी हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं, तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं जाती, वो गैसों का भी प्रभाव हमारी सांस के माध्यम से हमारे शरीर पर पड़ रहा है। और आपको बताएं, आपने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा, और कुछ महीने पहले भी न्यूज में आया था कि साहब एक प्लांट था, उसमें गैस रिलीज हो गई, और उसके आसपास के जो लोग थे वो बेहोश हो गए, और उसमें से कुछ की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। आपने सुना होगा। साहब ये कैसे हो गया? क्योंकि वो गैस इतनी खतरनाक थी। तो वायुमंडल में तो गैसें हैं, लेकिन जहां वो रिलीज हुई थी, वहां कुछ ज्यादा मात्रा में हो गई थी, इसलिए हमारे ऊपर बहुत तेजी से प्रभाव पड़ गया। लेकिन हम जो डेली सांसें ले रहे हैं, जो सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से जो हवा जा रही है, उसमें भी जहरीली गैसें हैं, लेकिन इतना अंतर है कि उसमें थोड़ा सा अभी कम है। तो इसलिए हम बेहोश या तुरंत मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि वो धीरे-धीरे हमारे शरीर में जा रही हैं, और हमारे ऑर्गन्स को धीरे-धीरे से डैमेज कर रही हैं। अंतर इतना है। तो हवा में जो पॉल्यूशन है, उससे भी हम बच नहीं सकते। अब आप इस डायग्राम को देखिए। हमारा पूरा शरीर सेल का बना होता है, और सेल को क्या चाहिए? हवा, पानी और भोजन। और हवा, पानी, भोजन में क्या है? पॉल्यूशन। तो सेल को क्या जा रहा है? पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन मीन्स टॉक्सिन्स। यानी कि सेल को हवा, पानी, भोजन तो मिल रहा है, अर्थात थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ टॉक्सिन्स भी हमारे शरीर में जा रहे हैं। और फिर क्या होता है? टॉक्सिन्स पहले
सेल में जाते हैं और फिर सेल से टिश्यूज बनते हैं, तो वो टॉक्सिन्स टिश्यूज में चले गए और फिर टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, तो फिर वो टॉक्सिन्स ऑर्गन्स में चले गए। ठीक यही हो रहा है और हमारे ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट हो गए। पता कब चलता है? जब हमारा ऑर्गन पूरी तरह से अपनी काम करने की क्षमता को खो देता है, तब हमें पता लगता है कि हमें तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो वो प्रॉब्लम है। पहले से पता नहीं चलता। और अच्छी बात, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें मेडिसिन दी जाती है, लेकिन मेडिसिन भी क्या है? टॉक्सिन्स। हम बीमार किस कारण से पड़े थे? टॉक्सिन्स की अधिकता के कारण से। हम खा क्या रहे हैं? मेडिसिन। क्या कभी आपने किसी भी बड़े से बड़े गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर को ये कहते हुए सुना है कि आपने जो डेली आप खाना खाते हैं, उसमें आपने एक कटोरी भर दवाइयां नहीं खाई थी इसलिए बीमार पड़ गए? क्या आप इस बात पर विश्वास रखते हैं कि आप जो खाना खाते हैं उसमें एक कटोरी भर आपको दवाइयां भी खानी चाहिए? नहीं, क्योंकि मेडिसिन न खा के हम बीमार नहीं पड़े। हम पॉल्यूशन के कारण हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स चले गए थे, इसके कारण हम बीमार पड़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉक्सिन्स धीरे-धीरे कहाँ चले जाते हैं? ये टॉक्सिन्स हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, यानी कि छोटी आंतें हैं, धीरे-धीरे वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटी आंतों के अंदर ये बिलाइज होती हैं, आप डायग्राम 2 में देख रहे होंगे। और ये बिलाइज का काम क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं, उसमें से टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर सॉरी टॉक सॉरी मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ। न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। यानी कि हमने जो भी खाना खाया, उसमें से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना, ये किसका काम है? छोटी आंतों का काम। और न्यूट्रिशंस के साथ क्या जा रहा है? टॉक्सिन्स। वो कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं? छोटी आंतों के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी कुछ टॉक्सिन्स जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, वो हो जाते हैं और फिर ब्लड के माध्यम से वो हर सेल तक टॉक्सिन्स पहुंच जाते हैं। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये जो नंबर 2 वाला डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं और ये कब से डिपॉजिट हो रहे हैं? जब से हम पैदा हुए। और जितनी एज हमारी है, वो तब से ये टॉक्सिन्स हमारी छोटी आंतों के ऊपर डिपॉजिट हो रहे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, दूसरों को भी प्रसन्नता देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके पास बैठें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने आप को स्वस्थ रहना पड़ेगा। और स्वस्थ रहने के लिए इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते। ये ठीक उसी तरह से है कि किसी मोहल्ले में अगर शरारती तत्व या क्रिमिनल लोग ज्यादा हो जाएं, तो उस मोहल्ले की जो शांति है वो भंग हो जाती है और अशांति फैली रहती है। तो उस मोहल्ले में अगर शांति चाहिए, तो जो
इस टाइप के लोग हैं जो अशांति फैलाते हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक वही बात है। अब ये काम कौन कर सकता है? ये काम हमें प्रकृति ने एक ऐसा वरदान दिया है, इस पौधे के रूप में ये पौधा कर सकता है। इसका नाम है एलोवेरा। अब आप कहेंगे कि ये एलोवेरा क्या है ना? अब ये एलोवेरा क्या है? चलिए देख लेते हैं। एलोवेरा एक रेगिस्तानी पौधा है और ये जो उगता है वो ऐसी जलवायु में उगता है जहां पर खुश्क जलवायु हो, बारिश कम हो, नमी कम हो, ड्राई एरियाज में। कैक्टस की तरह दिखता है, लेकिन इसे हम कैक्टस नहीं कह सकते। इसके नाम है कुमारी, कॉर्पट, घीगवार, तमाम नाम है, क्षेत्रीय नाम है। जिस क्षेत्र में ये उगता है उसका एक अलग नाम है। कोई केतकी बोलता है, कोई ग्वारपाठा बोलता है, इसके बहुत सारे नाम। इसमें यह एक ऐसा पौधा है जिसमें दवाइयों के गुण, पोषक तत्वों के गुण और सौंदर्य प्रसाधन गुण, तीनों ही गुण विद्यमान हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको साइंटिस्ट मिरेकल प्लांट बोलते हैं, चमत्कारी पौधा। नेचर साइलेंट हीलर, अर्थात प्रकृति ने हमें ऐसा वरदान दिया है इस पौधे के रूप में कि ये हमारे शरीर में जाकर धीरे धीरे खामोशी से हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। किंग ऑफ द हर्ब, अर्थात जड़ी बूटियों का महाराजा। आगे बढ़ते हैं। इसका जो इनर जेल है वही इफेक्टिव है और इसको हम खा भी सकते हैं और बाहर से लगा भी सकते हैं। इसकी हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है और हजारों सालों से इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये नेचुरल है, सेफ है और हर्बल है। आगे बढ़ते हैं। इसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहला काम ये सफाई का करता है, अर्थात ये नेचुरल क्लींजर है। दूसरा काम क्या है इसका? एनाल्जेसिक इफेक्ट। इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो दर्द निवारक हैं, हमारे शरीर में दर्दों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और ये बैक्टीरिसाइडल, वायरसाइडल, अर्थात ये बैक्टीरिया रोधी, वायरस रोधी भी है। और देखते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी, ये सूजन रोधी भी है। एंटी प्यूरिटिक, एंटी पायरेटिक, हमारे शरीर में कहीं इचिंग है उसको कंट्रोल करता है, कहीं टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसके अंदर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। पेनिट्रेट टिश्यूज, टिश्यूज में पेनिट्रेट कर जाता है और कैरेटोलाइटिक इफेक्ट है इसमें, अर्थात ये हमारे जो टिश्यूज हैं, डेड टिश्यूज हैं, उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, अर्थात रीजनरेट हेल्दी सेल्स। ये हमारे सेल्स को रीजनरेट करता है। आपको ये लाइन रट लेनी है। एलोवेरा क्या करता है? रीजनरेट हेल्दी सेल्स। आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के सामने भी ये लाइन बोल देंगे तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जो हमारे बॉडी के जो सेल हैं उनको रीजनरेट कर सके। तो इस लाइन को आप हमेशा ध्यान रखें, रीजनरेट हेल्दी सेल्स। और मॉइस्चराइजेस, हमारे टिश्यूज को मॉइस्चराइज करता है और साथ में जो हमारी स्किन का पीएच लेवल है उसको मेंटेन करता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है क्लींजिंग स्टेज और इसके लिए इसके अंदर 2 तत्व विद्यमान हैं। पहला है लिग्निन। लिग्निन क्या करता है? डीप पेनिट्रेट कर जाता है। और सैपोनिन
ये लैटिन भाषा में, अंग्रेजी में इसको सोप बोलेंगे और हिंदी में साबुन, यानी कि नेचुरल सोप की तरह काम करता है। तो ये 2 तत्व होने से ये क्लींजिंग करता है, हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। नॉरिशमेंट स्टेज, इसमें एलोवेरा के अंदर 12 विटामिन्स, 20 मिनरल्स, 18 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। आप डेली खाना खाते हैं, क्या आपको मालूम है कि आप जो खाना खाते हैं उसमें कितने आपको टॉक्सिन्स मिलते हैं और कितने आपको विटामिन्स मिलते हैं, कितने आपको मिनरल्स मिलते हैं और कितने आपको अमीनो एसिड्स मिलते हैं? क्या आपको मालूम है? और क्या वास्तव में ये सारी चीजें आपके खाने से डेली मिल रही हैं और आपकी बॉडी में जा रही हैं? अगर आप एलोवेरा यूज करते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ये कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। थेरेपेटिक स्टेज, इसमें एंजाइम्स हैं, एंथ्राक्विनोइड्स हैं, जो औषधीय गुण से विद्यमान हैं और हमारे शरीर में थेरेपेटिक स्टेज जो अभी हमने बताई कि ये हमारे शरीर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों? एक एक मिनट देखना टाइम क्या हुआ। फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों? फॉरएवर का एलोवेरा इसलिए क्योंकि ये यूनिक है, पेटेंटेड है, स्टेबलाइज्ड प्रोसेस से इसको स्टेबलाइज किया है और कंपनी ने केवल एलोबार्बाडेंसिस मिलर प्रजाति, जो 400 में से एक प्रजाति है, उसी की कंपनी खेती करती है और उसी का जूस हमें मिलता है। ये एलोबार्बाडेंसिस मिलर प्रजाति ही नंबर 1 प्रजाति है जिसमें न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल और कॉस्मेटिक वैल्यूज पाई जाती हैं। 2 से 4 साल तक इस पौधे को उगाना जरूरी है। अब आप सोचिए, अपने यहाँ 2 से 4 साल तक कौन सा ऐसा किसान है जो एलोवेरा की खेती ही करता रहेगा? आप सोच कर देखिए। तो 2 से 4 साल तक जब ये पत्ती मैच्योर्ड हो जाती है, तभी इसको हार्वेस्ट किया जाता है, तभी एलोवेरा का जूस निकालने के लिए उसे लिया जाता है, तोड़ा जाता है। और कितनी अच्छी बात है कि जब एलोवेरा की खेती होती है, तो उसमें कोई भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि जो जूस होता है, उसमें भी आर्टिफिशियल कलरिंग या फ्लेवरिंग नहीं डाली जाती। नेचुरली स्टेबलाइज्ड जेल और प्राकृतिक तरीके से उसको स्टेबलाइज किया जाता है। ये हमारे सील्स और अप्रूवल्स हैं। सबसे पहली सील है इंटरनेशनल अलॉय साइंस काउंसिल सील। ये सील तब मिलती है जब हाईएस्ट क्वालिटी का जो एलोवेरा का जूस है और उसमें जो भी न्यूट्रिशंस एलोवेरा में पाए जाते हैं, वही आपके बनाए हुए या आप जो बेच रहे हैं उस जूस में होने चाहिए। और आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि जो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल ने जो स्टैंडर्ड रखा है, इतने न्यूट्रिशन तो कम से कम होने ही चाहिए, तभी हम ये सील देंगे। उससे डबल फॉरएवर एलोवेरा जेल में डबल न्यूट्रिशन है, यानी कि जो इस सील को मिलने का स्टैंडर्ड है उससे भी डबल न्यूट्रिशंस एलोवेरा में मिले, फॉरएवर एलोवेरा में मिले। कितनी अच्छी बात है। कॉशर रेटिंग, ये एक जूस रेटिंग है। इससे ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। एम हलाल है। हमारे प्रोडक्ट जानवरों पर टेस्ट नहीं किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखना, विशेषकर नए लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब जो भी हम प्रोडक्ट बताएंगे फॉरएवर के, वो सभी प्रोडक्ट अगर आपको 100% ओरिजिनल गारंटी के साथ सेफ प्रोडक्ट चाहिए, तो केवल 3 ही ऐसे माध्यम हैं जहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं से भी अगर आपने ये फॉरएवर के प्रोडक्ट परचेज किए,
तो कंपनी कोई भी गारंटी नहीं ले सकती है। उससे कुछ भी हुआ आपको तो कंपनी गारंटी नहीं लेगी। सिर्फ 3 माध्यम से आप परचेज करेंगे तभी कंपनी की पूरी गारंटी होती है। क्वालिटी की, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट की। और ये 3 माध्यम क्या है? एक ऐप है हमारा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्होंने आपको बताया है, माई फॉरएवर इंडिया ऐप। दूसरा एलो स्टोर इंडिया, ये वेबसाइट है। और तीसरा एफएलपी काउंटर्स, यानी कि हमारे जो ऑफिसेज हैं वहां पर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एलो ड्रिंक्स। हालांकि अभी इसमें 3 दिखा रहे हैं लेकिन 4 बताएंगे आपको आज। पहला है फॉरएवर एलोवेरा जेल। इसमें 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में है और नेचुरल, हमारे बिल्कुल नेचुरल है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। आपको जो 5वीं लाइन है वो याद रखनी है, नो एडिड प्रिजर्वेटिव। इसको याद कर लीजिए, नो एडिड प्रिजर्वेटिव, यानी कि फॉरएवर के एलोवेरा जेल में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये जैसे सोना होता है या डायमंड, इसी तरह से ये लाइन है, नो एडिड प्रिजर्वेटिव। इसको ध्यान रखें, यानी कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया। कितनी बड़ी बात है। लाइन तो छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। आपको मार्केट में ऐसा कोई लिख के नहीं देगा, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, यानी कि नो प्रिजर्वेटिव। और 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है इसमें। ये नेचर साइलेंट हीलर है, तो आप इसको यूज करिए। और जब आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो गया, आपकी स्किन में भी चमक आ गई, और भी बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे, लाभ मिलेंगे, जो आप खुद बता सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आपने इसको यूज नहीं किया। इसलिए यूज करिए और बहुत सारे फायदे महसूस करिए और फिर बताइए आप। अब हम जो दूसरा प्रोडक्ट है वो बात करते हैं एलोवेरी नेक्टर की। एलोवेरी नेक्टर में भी 90.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है और 10% में क्रैनबेरी और एप्पल का जूस है। ये भी, इसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। क्रैनबेरी हमारी जो किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है, यूरिनरी ट्रैक के लिए को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छी होती है। एप्पल जूस है इसमें, जिसमें एक पैक्टिन नामक फाइबर होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में रखने में मदद करता है, बीपी को बैलेंस में रखने में मदद करता है। स्किन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो जब आप एलोवेरी नेक्टर लें तो आप इसको यूज करेंगे और फिर बताएंगे कि एलोवेरा के तो फायदे आपको मिले ही, लेकिन क्रैनबेरी और एप्पल के फायदे भी आपको मिलेंगे। आपकी किडनी या यूरिनरी जो ट्रैक है और वो भी हेल्दी हो जाएगा। और इसलिए महिलाओं को जरूर इस एलोवेरी नेक्टर को यूज करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को मंथली बहुत सारी आजकल प्रॉब्लम्स होती हैं और महिलाओं को भी अपनी स्किन को सुंदर बनाना होता है, चमकदार बनाना होता है। तो इसको यूज करें और बहुत अच्छे इस एलोवेरी नेक्टर के रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे मेरे यूजर हैं जो मुझे अपने-अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। एक महिला थी जो टीचर थी, तो उनको कुछ, एक तो मंथली प्रॉब्लम्स थी और साथ में उनकी स्किन डल होती जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आप दीजिए। तो जब हमने बताया तो उन्होंने कहा ये नेक्टर मेरे लिए ठीक रहेगा, इसको दीजिए। तो जब नेक्टर दिया और उन्होंने यूज़ किया तो लगभग उन्होंने 2-3 महीने रेगुलर यूज़ किया और कई बोतल पी। तो उन्होंने बताया कि ये तो कमाल का है। हमने कहा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। उन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि मेरे जो बाल झड़ रहे थे उसमें भी सुधार हो रहा है। स्किन में भी काफ़ी निखार हो रहा है। मेरी जो फ्रेंड्स हैं और जो टीचर हैं, वो बोलती हैं कि तुम्हारी उस क्या ले रहे हो, क्या लगा रहे हो, आपकी स्किन में भी चमक है।
और मुझे जो मंथली प्रॉब्लम होती थी, उसमें तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इस तरह के रिजल्ट हैं। एक हमारे आज भी यूज़र हैं, कई वर्षों से यूज़र हैं, उनको कुछ किडनी में स्टोन प्रॉब्लम थी। तो वो इस नेक्टर के मास्टर हैं। यानी कि अपने वो यूज़र हैं, प्रमोटर नहीं है, लेकिन उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो नेक्टर ज़रूर बताते हैं। क्योंकि उनको कई सालों से किडनी में स्टोन थे और इसको नेक्टर को जब उन्होंने यूज़ किया, जो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने जब इसको यूज़ किया तो लगातार 6 महीने तक इसको यूज़ करते रहे और यूज़ इसलिए करते रहे क्योंकि उनको अच्छा लग रहा था, एनर्जी लेवल इससे मिल रहा था, मतलब हाई हो रहा था इसको यूज़ करने से और एक अच्छा फ़ील होता था। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरी जो किडनी में स्टोन थी, वो भी कब निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट है, अर्थात जो भी लोग इसको यूज़ करते हैं, अपनी-अपनी बातें बताते हैं और जब हम उनकी बातें सुनते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को कहीं न कहीं जब हम इसे रिकमेंड करते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को एक तरह से आराम मिलता है या बहुत सारे शारीरिक फ़ायदे मिलते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित फ़ायदे मिलते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं एलो पीचेस। इसमें 84.5% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है और इसके साथ-साथ इसमें सन राइपन्ड पीसेस पड़े हुए हैं। आप अपने बच्चों को ज़रूर रिकमेंड कीजिए क्योंकि पीचेस में बीटा कैरोटीन भी होते हैं। तो इसमें एलोवेरा के तो सभी फायदे हैं ही हैं, साथ में इसमें पीचेस होने से और पीचेस में बीटा कैरोटीन होने से ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है और अ, बच्चों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमने कई लोगों को इसे दिया और आजकल आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा चाहे वो बड़े हों और विशेषकर बच्चे हों, आँखों पर सबसे ज़्यादा आजकल बोझ पड़ रहा है क्योंकि टीवी, फिर मोबाइल और वो भी रातों तक और बच्चे भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं आजकल क्लासेस ले रहे थे, अब तक तो ले ही रहे हैं। तो बच्चों पर कितना असर पड़ता है, वो 3-3 4-4 घंटे तक मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आप इसको यूज़ करवाइए और जो भी फ़ायदे हों, जो भी आप अनुभव करें वो बताइए अपने-अपने एक्सपीरियंसेस। हम अपने बच्चों को इसे पिलाते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और एक प्रोडक्ट और है, वो है एलो मैंगो, ये तो कमाल का प्रोडक्ट है। इसमें 86% इनर लीफ एलोवेरा जेल ही है और साथ में इसमें मैंगो जूस है। इसमें एलोवेरा के तो सभी फायदे हैं ही हैं, लेकिन इसमें जो आम पड़े हुए हैं और उनका जो टेस्ट है, वो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत अच्छी क्वालिटी का आम का जूस निकाल कर पी रहे हैं। अभी हमें लगता है कि किसी के घर में नया क्योंकि अभी तो सीज़न ही नहीं है, तो आम अभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आम का टेस्ट लेना है, आम का जूस पीना है, तो एलो मैंगो आज ही परचेज़ करें और इसको यूज़ करके देखें। बड़े कमाल का रिज़ल्ट है इसका और सॉरी टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। और अगर स हकीकत बताएँ, तो अब तक हमारे घर में लगभग 10-12 एलो मैंगो आ चुके हैं और इससे थोड़ी समस्या ये बढ़ी है कि बच्चे इसको 50 एमएल या 20 एमएल या 10 एमएल के हिसाब से नहीं पीते। उनको इसका स्वाद लग गया है और वो काँच के गिलास को भर-भर के पीते हैं। तो जब देख लेते हैं तो उनसे मना भी करना पड़ता है कि भैया कम पियो नहीं तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 लीटर का ही है। और फिर वो क्या करते हैं कि जैसे ही आँख चूकती है, यानी कि नज़र हमारी हटती है, तो वो फिर ग्लास में भर के कई बार हमने पकड़ा है बच्चों को और वो 1 लीटर एलो मैंगो को वो मुश्किल से 2 या 3 दिन ही चलाते हैं। इतना अच्छा टेस्ट ये है। तो आप इसका टेस्ट ज़रूर लें, अपने बच्चों को भी पिलाएँ क्योंकि आपके बच्चे आपका भविष्य हैं और अगर वो इससे ज़्यादा भी पी रहे हैं, तो भी अच्छा है
क्योंकि गलत चीज तो नहीं खा रहे, एक ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिससे कि उनको अच्छी हेल्थ मिलेगी, उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उनकी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनका पाचन तंत्र मजबूत होगा, उनका पूरे शरीर में एक-एक अंग मजबूत होगा, सारे ऑर्गन्स मजबूत होंगे, सेल्स हेल्दी होंगे। तो अगर वो चोरी-छुपे भी पीते हैं तो भी अच्छी बात है। एलो मैंगो, तो एलो मैंगो आप एक बार टेस्ट जरूर लें, बहुत अच्छा है और आपको लगेगा ही नहीं कि आप एलोवेरा पी रहे हैं, आपको लगेगा कि मैंगो जूस पी रहा हूं। और इसी के साथ आज इतनी ही नॉलेज के लिए मुझे इनवाइट किया गया था। ये सभी प्रोडक्ट हाईएस्ट क्वालिटी के हैं और आप सही हाथों में हैं, इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, क्योंकि आपने हमें समय दिया, आपने 1 घंटा हमें सुना, इसलिए आप इम्पोर्टेंट पर्सन हैं और हम चाहते हैं कि आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। और अगर इस दौरान मैंने कुछ बोल दिया हो, ऐसा शब्द जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और वो भी हाथ जोड़कर। और आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करिए और अपने-अपने एक्सपीरियंसेस बताइए और खुद को हेल्दी करिए। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने वीडियो को सुना, समझा, देखा और आपने समझा बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे बात हुई थी इन्वायरमेंट के बारे में, यहाँ बात हुई है प्रोडक्ट्स के बारे में कि हम फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों इस्तेमाल करें, हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अपनी सेहत के लिए क्यों इस्तेमाल करें। यहाँ बात हुई थी अप्रूवल्स के बारे में, सील्स ऑफ अप्रूवल्स के बारे में। यहाँ बात हुई थी सर्टिफिकेशन के बारे में। बात हुई है यहाँ पे कि हम अपनी सेहत को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं। आपको ये जानकारी मिली। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा और लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक मैसेज मैं आपको ज़रूर देना चाहता हूँ। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप कंपनी के काउंटर पे जाएं, वहाँ से जेन्युइन प्रोडक्ट्स जेन्युइन बिल के साथ लेकर के आएँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कंपनी की साइट पर फॉर्म भरें और कंपनी की साइट से ऑनलाइन ऑर्डर लगाएं, तो भी आपको पक्के बिल के साथ में जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी जेन्युइन प्रोडक्ट जेन्युइन बिल के साथ ही मिलेगा, डिस्काउंट पे मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप हमसे संपर्क करें, हम आपका ऑर्डर लगाने में आपकी मदद करेंगे। बाकी चौथा ऑप्शन आप बिल्कुल भी ना अपनाएं, क्योंकि मामला सेहत का है। कहीं से आप सस्ते के चक्कर में किसी अदर साइट से अगर प्रोडक्ट खरीद लिया तो आपके साथ धोखा हो सकता है। ये सेहत का मामला है। हाँ, आपने किसी गाड़ी का पार्ट मंगाया, मान लीजिए गाड़ी का पार्ट ख़त्म हुआ तो ख़राब हुआ तो हो सकता है कि आपके पैसे ख़राब हो गए, आप दोबारा घर से मंगा लोगे, लेकिन जहाँ पर लीवर बैठ गया, किडनी बैठ गई तो क्या होगा। इसीलिए आप जेन्युइन प्रोडक्ट जेन्युइन तरीक़ा से इस्तेमाल करें। आप इस मदद के लिए आप हमें सेवा दे सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीक़ा से आप इस्तेमाल करेंगे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और वहीं हमने कंपनी की ज्वाइनिंग लिंक भी दे रखी है। वहाँ से आप क्लिक करें और डायरेक्ट फॉर्म भरें और हमें मैसेज दें कि आपने फॉर्म भरा है और आप यहाँ से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए अपनी सेहत को मेंटेन रखना चाहते हैं या अपनी सेहत को अच्छा बनाना चाहते हैं। आपको मेरी ज़रूरत पड़े, मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम आपकी सेवा ज़रूर करेंगे। हम मिल करके आपकी सेहत को अच्छा बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।